यामाहा RX 100 का सिलेंडर किट जो Y1 Y2 वाले सीरीज का आता है वो बेहतर होता है या वो G1 G2 वाले सीरीज का आता है वो बेहतर रहता है? और ये जो L1 L2 वाले सीरीज के ब्लॉक किट आते हैं ये कैसा होता है? और ये E1 E2 नाम से भी ब्लॉक किट आते हैं ये कैसे रहते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्लॉक किट और सिलेंडर किट ये चीज़ एक ही बात होती है। और कौन सी किट बढ़िया होती है आपके लिए और ये Y1 Y2 सीरीज और ये G1 G2 सीरीज का क्या फंडा है, कौन सी चीज़ आपके लिए बढ़िया रहेगी, इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना तो सारी बात आप समझ जाओगे कि कौन सी सिलेंडर किट आपके लिए बढ़िया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब ये मोटरसाइकिल स्टार्टिंग में इंडिया में आई थी जापान से, लगभग 1986 के आसपास की बात है, तो उस समय दोस्तों जो सिलेंडर किट जापान से आती थी ना वो Y1 Y2 वाले सीरीज़ की होती थी। ठीक है, अगर आपके सिलेंडर में Y1 Y2 वगैरह कुछ लिखा हुआ है तो समझ लो वो मेड इन जापान है। वो उस समय की है जब यामाहा इंडिया में प्रोडक्शन में नहीं थी और जापान से आती थी। तो दोस्तों ये Y सीरीज़ वाले सिलेंडर किट बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ही कम बाइकों में पाए जाते हैं। अगर आपकी बाइक में भी Y सीरीज़ का सिलेंडर किट डला हुआ है तो आप बहुत ही खुशनसीब हो। तो आप लोग प्लीज़ उसे बहुत संभाल के चलाओ और संभाल के रखो। इसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ G सीरीज़ वाले सिलेंडर किट पे, जो G1 G2 G3 वाले आते हैं ना, ये कैसे होते हैं? क्या ये नकली होते हैं या बेकार वाले होते हैं? नहीं दोस्तों, ये G1 G2 वाले जो ब्लॉक किट होते हैं ये भी ओरिजिनल यामाहा के ही होते हैं। यामाहा जब जापान से इंडिया में आई थी और उन्होंने अपने पार्ट्स जो है इंडिया में ही बनाने चालू किए, तो उस समय ये G सीरीज़ वाले ब्लॉक किट आते थे जिस पे आप देखेंगे कि G1 G2 G3 G4 वगैरह लिखा हुआ है, तो ये भी यामाहा के ओरिजिनल ही होते हैं। Y सीरीज़ और G सीरीज़ में खाली इतना ही अंतर है कि Y सीरीज़ यामाहा जो है जापान से बेचती थी डायरेक्ट, और जो G सीरीज़ है ये इंडिया में बनने चालू हुए, तो दोनों ही ओरिजिनल हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि G1 G2 G3 G4 इनका क्या फंडा है भाई, कहाँ तक G के रोल नंबर चलते हैं ये। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जैसे G1 सीरीज़ है, तो मान के चलो कि 1990 से 1992 ये 2 सालों के अंदर जितने सिलेंडर किट बने तो इन्होंने इनका नाम रख दिया G1 सीरीज़। उसके बाद सन 1992 से लेके मान के चलो 1994 तक इन्होंने जो सिलेंडर किट बनाए तो उसका नाम इन्होंने रख दिया G2 सीरीज़। तो इस प्रकार से इनकी ये G सीरीज़ चलती गई। तो अगर आपकी बाइक में G1 लगा है, G2 लगा है, G3 लगा है, G सीरीज़ का कोई भी सिलेंडर किट लगा हुआ है दोस्तों, तो वो ओरिजिनल ही है। ये G1 G2 G3 जो है ये सिर्फ इनके बैच का नाम है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, कई लोग ये बड़ी बड़ी बातें उड़ाते हैं कि भाई मेरा G2 सीरीज़ का है, इसकी जो है फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, इसका माइलेज बहुत बढ़िया है और पिकअप परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। नहीं जी, मेरा तो G4 है, इस वाले में ज़्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। इस सीरीज़ में जो है पावर और फ्यूल एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ एक जैसा ही है। अगर आपकी बाइक में G सीरीज़ का भी कोई सिलेंडर किट लगा हुआ है तो आप उसे आराम से एंजॉय करो, आपके पास ओरिजिनल ब्लॉक किट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं E सीरीज़ जो E1 E2 वाले सिलेंडर किट आते थे उसके बारे में, और ये L1 L2 जो L सीरीज़ वाले सिलेंडर किट आते थे इसके बारे में। ये क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो E सीरीज़ के सिलेंडर किट आते थे E1 E2 E3 E4 वाले, ये दोस्तों RX 135 में लगते थे, ना कि RX 100 में। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। और जो L सीरीज़ के आते थे L1 L2 वाले, ये आते थे RX 135 के 5 स्पीड वाले मॉडल में। तो ये 5 स्पीड का होता है L1 L2 वाला सीरीज़, और जो E1 E2 वाली जो सीरीज़ होती है ये यामाहा RX 135 के लिए होती है, क्योंकि RX 35 में 2 कैटेगरी थी ना, एक 4 स्पीड और 5 स्पीड, तो ये दोनों इनके लिए होते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी उस ज़माने के RX 100 या RX 135 वगैरह कुछ भी है तो मान के चलो आप बहुत ही खुशनसीब हो कि आपके पास इतनी अच्छी पावरफुल बाइक है। अच्छा, उस ज़माने में जब 80s के टाइम पे ये बाइक आई थी ना, और इसका जो पावर परफॉर्मेंस इतना अधिक हुआ करता था, मतलब उस ज़माने की जितनी भी 100 सीसी की बाइक आया करती थी 2 स्ट्रोक वाली, उनमें सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस यही गाड़ी करती थी। और उस समय के मैकेनिक को तो ये यकीन भी नहीं होता था कि भाई ये 100 सीसी की बाइक है या क्या। और कई बार तो मैकेनिकों ने इसके सिलेंडर किट वगैरह को खोल के भी देखा, इसके पिस्टन को चेक करा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कम से कम 150 या 200 सीसी की बाइक हो और कंपनी ने इसके ऊपर 100 सीसी का मोनोग्राम लगा के हमें चेप दिया हो। तो इस वजह से कई लोगों ने इसके इंजन का ऑपरेशन भी करा, लेकिन फाइनली उनको यही मिला कि नहीं, ये 100 सीसी की ही बाइक है। दोस्तों इसकी यही विशेषता ही इसे एक लेजेंडरी बाइक बनाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ मुद्दे की बात। अगर आप कोई भी सिलेंडर किट लेने जा रहे हो G सीरीज़ का जो इस समय अवेलेबल है, तो बड़ा हिसाब किताब से लेना दोस्तों, क्योंकि G सीरीज़ के सिलेंडर किट जो है चाइनीज़ भी आ रहे हैं, मेड इन चाइना, और इसमें आपको वो वाला पावर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जो 80s के ज़माने में मिला करते थे। हाँ, अगर आपने सिलेंडर किट अपनी मलेशिया से या जापान से इंपोर्ट कराई हुई है तो बात अलग है, उसमें वो पावर और परफॉर्मेंस है।
और इसके अलावा एक मेड इन जर्मनी कंपनी का आता है गोट्स नाम से। तो अगर आप गोट्स कंपनी का भी सिलेंडर किट ले लोगे तो भी मान के चलो आप 99% ओरिजिनल ही है, उसमें भी आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। दोस्तों अगर आपके पास RX 100 है या RX 135 है या RX 135 5 स्पीड है तो आप बहुत ही लकी इंसान हो। क्या आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो ये भी मुझे अवश्य बताना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।